मन की एकाग्रता के लिए ठीक प्रकार से आसन लगा करके बैठ जावें। अपनी सुविधा के अनुसार पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में आप ठीक से बैठ सकें, अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जावें। संभावित शोर को आप दूर करें। मोबाइल फ़ोन की घंटी, खिड़की, दरवाजे और अन्य भी जो कोई माध्यम जिससे शोर होवे, आपकी एकाग्रता भंग होवे, उसकी व्यवस्था कर देवे, उससे दूर रह जावे। आज हम शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर ईश्वर का ध्यान करेंगे। स्थिरता पूर्वक बैठ जावें। अब धीरे धीरे श्वास लेवें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। 3 बार इस क्रिया को करें। एकाग्रता के लिए प्रणव का उच्चारण करेंगे। प्रणव शब्द है ओम। ओम यह परमात्मा का मुख्य नाम है। इस ओम शब्द का अर्थ है सर्वरक्षक। ओम शब्द है, अर्थ हुआ सर्वरक्षक। और इस शब्द के साथ हम परमात्मा से संबंध बनाते हुए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। ओम का उच्चारण करेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दीर्घ काल तक ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। दूसरी बार श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करें।
मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा करें। मेरे शब्दों को अपने शब्द बनाइए, मेरे भावों को अपने भाव बनाइए। अब मैं प्रार्थना करूंगा, आप उसको श्रद्धापूर्वक सुने और वैसी ही भावना बनाने का प्रयास करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनादि हूँ, सदा से हूँ और आगे भी सदा रहने वाला हूँ। श्रेष्ठ पुण्य कर्मों के प्रतिफल स्वरूप यह मनुष्य देह मुझे भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ। परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से पृथक हूँ। शरीर की सत्ता और मेरी सत्ता अलग अलग है। शरीर जन्म लेता है, मर जाता है, मैं नहीं। शिशु, बाल्य, किशोर, यौवन, प्रौढ़, जरा अवस्थाएं शरीर की होती हैं, मेरी नहीं। शरीर तो मेरा निवास स्थान है। शरीर तो केवल मात्र मेरा साधन है, जिससे मैं पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कर सकूं। जीवात्मा का परम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति करना, सब दुखों से छूटना। सब दुखों से छूटना बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं। इसलिए अब मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा। सर्वप्रथम स्वयं को शरीर से पृथक अनुभव करें। शरीर को ढीला छोड़ना है। गर्दन में किसी भी प्रकार का तनाव खिंचाव ना हो। गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अब मैं अपने कंधों को ढीला कर रहा हूँ। कंधों के साथ जो पीठ है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी ढीला कर देता हूँ, सरल कर देता हूँ। कोहनी है, कलाई है, हाथ की मुद्राएं हैं, उनको सहज सरल कर देता हूँ, ढीला छोड़ देता हूँ। कमर के तनाव खिंचाव को मैं सरल कर देता हूँ, शांत कर देता हूँ।
जंघाएं, घुटने, पिड़लियाँ, एड़ियाँ सबको ढीला और शांत करता जाता हूँ। मैंने शरीर के सब अंगों को शिथिल कर लिया, शांत कर लिया। अब मैं कुछ काल तक शरीर की किसी भी चेष्टा, क्रिया, दुख प्रभावित नहीं होऊंगा, ऐसा संकल्प करता हूँ। अब मैं परम पिता परमेश्वर के ध्यान के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो यह संकल्प लेता हूँ कि मैं केवल और केवल ईश्वर के ही ध्यान में मग्न रहूँगा। अन्य किसी प्रकार की स्मृतियाँ, विचार, वृत्तियाँ मैं नहीं अपने भीतर उठाऊँगा। बाहर का शोर कानों से नहीं सुनूंगा, आँखों से देखने का प्रयास नहीं करूँगा। अब ये शोर, ये कोलाहल मुझे प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मैंने स्वयं को शरीर से पृथक मान लिया है। अब तो केवल मैं ही मैं हूँ, परंतु मेरे चारों ओर घोर अंधकार है। मेरे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कुछ भी नहीं है। एकदम शून्य आकाश है। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, किसी को खोज रहा हूँ। कोई है जो अनुभव में तो आ रहा है, लेकिन बुद्धि में नहीं। ओह, ये तो ईश्वर है। ईश्वर ही तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप ही तो सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वाधार हैं। हे पिता, आपके बगैर मेरी तो कोई सत्ता ही नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपके ही कारण हूँ। आप ही सर्वत्र ओतप्रोत हैं। मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे भीतर, मेरे बाहर, सर्वत्र आप ही विद्यमान हैं प्रभु। हे पिता, यह तेरा पुत्र तुझसे कुछ प्रार्थना हेतु आया है, कुछ याचना करने के लिए आया है, क्योंकि वास्तविक पिता तो तू ही है। सांसारिक पिता तो आज हैं, कल नहीं है, लेकिन तू तो मेरा जन्म जन्मांतर का पिता है। आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि मैं स्वार्थी हूँ। जब मेरे स्वार्थों की पूर्ति संसार में नहीं हुई तो मैं तेरे दरबार पर चला आया, तेरी शरण में चला आया, आप कह सकते हैं। और मुझे ऐसा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जब संसार ठुकराता है तब ही प्रभु तुम्हारी शरण में आया जाता है।
मनुष्य का स्वार्थी स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इसलिए हे पिता, कुछ विनय है, कुछ प्रार्थना है, कुछ निवेदन है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हे पिता, मैं तेरा पुत्र आत्मा, मैं नहीं जानता कि तेरी बनाई हुई इस वर्तमान सृष्टि में कब से भटक रहा हूं। पिछली बार कब तेरे द्वार से निकल करके आया, पता नहीं। कब मोक्ष सुख की छाया में, किस युग में, किस योनि में, किस कालखंड में मैं था, मुझे पता नहीं। पर आपकी ही कृपा से, गुरुजनों के आशीष से, स्वयं के पुरुषार्थ से कुछ समझ में आया कि न जाने कितनी योनियां ठोकर खाते रहा होऊंगा, न जाने कब से भटक रहा होऊंगा। पर पिता, अब तो घर का रास्ता दिखा दे। मैं वापस आना चाहता हूं। मैं फिर से मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। पर पिता, मैं जानता हूं कि मैं नालायक हूं। अभी उतनी कमाई नहीं है, उतनी पूंजी मेरे पास नहीं है कि मैं तेरे पास आ सकूं, तेरे मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकूं। लेकिन क्या मैं सदा ही निष्काम कर्म रूपी धन से निर्धन ही रहूंगा?
क्या सदैव पुण्य कर्मों का अभाव मेरे जीवन में बना रहेगा? क्या कभी मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं बनूंगा? बन तो जाऊंगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं यूं ही आवारा फिरता रहूं, भटकता रहूं, ठोकरें खाता रहूं। एक पिता तो सदैव अपने पुत्र का भला ही चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं। तो जब लौकिक पिता पुत्र की कुशल क्षेम चाहता है, तो आप तो पारलौकिक पिता हैं, जन्म जन्मांतर के पिता हैं। आप भला क्यों हमारी कुशल क्षेम ना चाहो? निसंदेह आप भी यही चाहते हैं कि हम ना भटकें और शीघ्र ही अपने घर वापस आ जाएं, यानी आपके पास आ जाएं, मोक्ष धाम को प्राप्त करें। पर कुछ पढ़ करके, आपकी कृपा से कुछ समझ करके, गुरुजनों के आशीष से ये समझ में आ गया कि कुछ तैयारियां शेष हैं, अभी कुछ पुरुषार्थ शेष है। पर आपको जानने वाले, आपको भजने वाले, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं यानी ऋषि हैं, जिनको हम ऋषि कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे छोटे भाइयों, यदि आपने अभी इसी जन्म में परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, कल्याण है, और यदि नहीं जाना तो महान विनाश है। हे पिता, क्या हमारा ये मनुष्य जन्म वृथा चला जाएगा? क्या हम महान विनाश को प्राप्त हो जाएंगे? हमें तो डर लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारा महान विनाश हो। हम ये चाहते हैं कि जितना आयुष्य आपकी कृपा से हमें प्राप्त है, उतने आयुष्य में हम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रयासरत हैं, सदैव सतत प्रयासरत रहें। इसलिए हे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हे मेरे भूत, मेरे भव वर्तमान और मेरे भविष्य को जानने वाले परमात्मन, हे त्रिकालज्ञ त्रिगुणातीत परब्रह्म परमेश्वर, मैं पहले कैसा था सब आप जानते हैं। आज कैसा हूं ये भी आपसे छुपा नहीं है, और भविष्य की संभावनाओं से आप अपरिचित नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे तो छुप करके कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे भूत भविष्य वर्तमान को जानने समझने वाले हैं। इसलिए हम आपका यजन करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, आपकी शरण में आए हुए हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आप मेरे जीवन में सुगंधि और पुष्टि को बढ़ा दीजिए। आपके ही पुत्र कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ तन से ही धर्म कार्य संभव है, ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे निर्बल शरीर में बल प्रदान करें। ये मेरा शरीर कुपोषित है, कई प्रकार के दोषों से पीड़ित है। इसलिए हे
पुष्टि देने वाले, पोषण करने वाले परमात्मा ने। तू मुझे शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप से पोषण प्रदान कर, पुष्टि प्रदान कर। इसके लिए मैं तुझसे याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और ये भी याचना करता हूँ कि तू सुगंधी को बढ़ा, मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को तू भद्र कर दे, और जितनी अभद्रताएं हैं, दुरितानी परासुन, उन सबको दूर कर दे। क्योंकि तन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो सुगंधी और पुष्टि वर्धनम, इसकी सिद्धि मेरी हो जाएगी। इसलिए हे पिता, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मेरे जीवन को सुगंधित और पुष्टिवर्धक बनाइए। स्वार्थी नहीं हूं, लेकिन स्वार्थी कह सकते हैं। मैं सुगंधी और पुष्टि सांसारिक सुख भोग के लिए नहीं मांग रहा, आपको प्राप्त करने के लिए मांग रहा हूं, आपको जानने के लिए मांग रहा हूं, और अन्य जीवात्माओं को जनाने के लिए मांग रहा हूं आपसे कि आप मुझे सुगंधी और पुष्टि प्रदान करें। क्योंकि आप ही कहते हैं अकेला खाने वाला पापी है, तो भला आपसे प्राप्त सहायता से मैं इतना स्वार्थी तो नहीं होऊंगा कि मैं औरों के कल्याण की ना सोचूं। इसलिए वेदोक्त आपके उपदेश को मानते हुए, आदेश को मानते हुए, यदि आपकी कृपा से सुगंधी और पुष्टि मुझे प्राप्त होगी तो निसंदेह ये सुगंधी और पुष्टि औरों के लिए लाभप्रद होगी, कल्याणकारी होगी। उस अनुभव से, उस ज्ञान से, उस प्रेरणा से मैं अन्यों की भी सुगंधी और पुष्टि को बढ़ाने में समर्थ हो सकूंगा आपकी ही कृपा से। क्योंकि तभी तो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होगी। हे पिता, मैं तेरा पुत्र, मैं चाहता हूं कि मैं धर्म को समझूं, धर्म को धारण करूं, धर्म को पालन करूं, धर्म को निष्ठापूर्वक आत्मसात कर सकूं, धर्म से उपजे अर्थ और काम का समुचित भोग कर सकूं, निरासक्त रह करके उनका उपयोग कर सकूं। और जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष यानी तुझे प्राप्त करना, वो प्राप्त कर सकूं। परंतु वर्तमान संसार में बड़ी विचित्रता है। कभी भी किसी का भी शांति पाठ हो जा रहा है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख ये लगे पड़े हैं। ऐसे में जीवन कितना है, कितना रहेगा, कल्पना से बाहर है। हमें इतना विश्वास रहता ही नहीं कि हम पूरा आयुष्य भोग पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल है। परंतु और कोई तो हमारा सहायक है नहीं सिवाय आपके। इसलिए हे पिता, हम चाहते हैं कि हम अकाल मृत्यु को प्राप्त न होवें, बीच में ही शरीर को छोड़ करके ना चले जाएं, अपने कार्य को अधूरा छोड़ करके ना चले जाएं। इसलिए हे प्रभु, उर्वा रुकमेव बंधना, जैसे खरबूजा पक करके स्वतः अपनी डाली से छूट जाता है, वैसे ही हे प्रभु, आपके द्वारा प्रदत्त मेरे कर्मानुसार जो मेरा आयुष्य है, उस पूर्ण आयुष्य का मैं भोग करूं और स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करूं, ना कि मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त करूं। क्योंकि यदि स्वाभाविक मृत्यु को ही प्राप्त करूंगा तो मुझे विश्वास है कि वर्तमान जीवन में मैं पुरुषार्थ की पर्याप्त सिद्धि कर चुका होऊंगा। यानी तेरी ओर मेरे कदम
बढ़ते ही चले जाएंगे, मैं दौड़ता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, आदि दैविक आदि भौतिक अथवा आध्यात्मिक कारण से यह शरीर छूट गया, फिर तो महाविनाश पक्का है। अभी जो बुद्धि प्राप्त हुई है, बड़े जतन से, बड़े पुरुषार्थ से प्राप्त हुई है, आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई है। अगर दोबारा कभी मनुष्य जन्म मिला, क्या पता कैसी संगति मिलेगी, कैसा परिवेश मिलेगा, कैसी शिक्षाएं मिलेंगी। उत्तम संस्कारों को उद्बुद्ध करने के लिए कोई श्रेष्ठ आलम्बन आएगा, नहीं आएगा, मैं नहीं जानता। इसलिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने परजन्म को सुधारने के लिए, अपने वर्तमान जन्म को सुधारने के लिए, सफल करने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी स्वाभाविक मृत्यु हो, यानी ये शरीर से जो मेरा वियोग होवे वो स्वाभाविक होवे, अकाल ना होवे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से मैं सब बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, सब प्रकार के दुखों से दूर हो जाऊंगा, सब प्रकार के प्रपंचों से दूर हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु बारंबार, हे पिता, अनेक बार हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे पिता, तेरे इस पुत्र की जो याचना है, जो प्रार्थना है, वो अत्यंत श्रद्धा से और निष्ठा से भरी हुई है। आप तो सदैव ही अपने पुत्रों का भद्र ही चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं। पर अगर पुत्र ही नालायक हों तो कल्याण भला कैसे हो सकता है। हम अपनी बेवकूफियों को, नालायकियों को, बदतमीजी को, मूर्खताओं को, मूढ़ताओं को, चंचलताओं को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ हम हैं। पर सुधरने का अवसर तो दिया जाता है ना। इसलिए ही तुमसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाइए। हम योग क्षेम की सिद्धि कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ही कृपा से, आपकी ही सहायता से उत्तम प्रेरणाएं, उत्तम मार्गदर्शन हमें मिलते रहें,
प्राकृतिक संकेत भी हमें प्राप्त हो गए और जो हमारे पितरजन हैं, ज्ञानी जन हैं, जो श्रेय मार्ग के पथिक हैं, उनका निरंतर सानिध्य संगति हमें प्राप्त होती रहे, उनकी सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता रहे। क्योंकि जितना जितना हमारी संगति और शिक्षा श्रेष्ठ होगी, उतने ही हमारे मोक्ष के संस्कार उद्बुद्ध होंगे, जागृत होंगे और हम आपकी ओर बढ़ सकेंगे। हे पिता, आज की इस प्रार्थना के लिए जो आपने समय दिया, जो हमारे चित्त की वृत्ति बनी, उस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पुनश्च आपको कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हैं। हे पिता, आप जानते हैं कि इतना पुण्यों की राशि हमारी नहीं है, इसी कारण से तो शरीर का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, इसी कारण से लंबे समय तक बैठने में असमर्थता बनी रहती है। अब ये शरीर के कष्ट सताने लगे हैं और वृत्तियां उठने को हैं। इससे पूर्व हम शरीर को पूर्णता अनुभव करें, सांसारिक विचारों से ग्रसित हो जावें, प्रभावित हो जाएं। आज के इस प्रार्थना सत्र के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस शुभ कामनाओं को, मंगल कामना को पूर्ण करेंगे। आपका धन्यवाद देता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपको नमन करता हूं। आज के प्रार्थना सत्र के लिए पुनश्च कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अब स्वयं को शरीर के साथ जोड़ें, पैरों को हिलाएं, घुटनों को, जंघाओं को, कमर को अनुभव करें, रीढ़ की हड्डी, पीठ को, कंधों को, कोहनियों को, रिष्ट को, गर्दन को, स्वयं को शरीर के साथ पूर्ण रूप से जोड़ें। आज की सुखद प्रार्थना के लिए, ईश्वर के ध्यान के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए तन्मयता के साथ ईश्वर का धन्यवाद करें। आइए एक बार ओम के उच्चारण के साथ
हाथों को रगड़ेंगे। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, तीव्र घर्षण करेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे, आँखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे सहलाएंगे, आँखों को धीरे धीरे हाथों के भीतर ही खोलेंगे, नीचे की ओर देखें धीरे धीरे। और आज की प्रार्थना के लिए जागृत अवस्था में ईश्वर का धन्यवाद दें।